दोस्तों, मैं जनी पांडे आप सभी का फिर से एक बार आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। अभी तक 100 प्रश्न हमारे हो चुके थे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के। अब पार्ट 2 है जो आपके 100 से लेकर 150 तक के लिए है। पहला प्रश्न मतलब 101 नंबर का प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में उपयोग किया जाने वाला जो जेल होता है उसे हम क्या कहते हैं। उसका नाम होता है दोस्तों सिलिका जेल। ठीक है। अगला प्रश्न है शुद्ध खाली स्थान एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का फेज समान होता है। ऑप्शन बी यानी प्रतिरोधी सर्किट का प्रतिरोधी सर्किट में मतलब वोल्टेज और फेज करंट का फेज समान होता है। अगला क्वेश्चन है लैम्बर्ट का कोसाइन नियम से संबंधित है तो इल्यूमिनेशन से संबंधित है। ठीक है। तारों में टी जॉइंट का उपयोग किया जाता है तो ओवरहेड लाइनों में कहना चाहिए सर्विस कनेक्शन को लेने के लिए टी जॉइंट का उपयोग करते हैं ना। प्रतिरोध R 2 ओम के एक प्रतिरोधक के माध्यम से धारा I ज्ञात कीजिए यदि प्रतिरोधक के चारों ओर वोल्टेज 6 वोल्ट है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए बी ऑप्शन 3 एम्पियर। एक ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर एक खाली स्थान के समान होता है। लक्स लक्स मतलब एक ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर लक्स के समान होता है ना। अगला क्वेश्चन है जी सीरीज एमसीबी आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। जी सीरीज की एमसीबी का उपयोग किसके संरक्षण के लिए किया जाता है तो एसी के लिए जी सीरीज एमसीबी का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वर्किंग प्लेन पर अत्यंत अनुरक्षित मीटर कैंडलों से प्रारंभिक मीटर कैंडलों के अनुपात को कहा जाता है अवक्षय या डिप्रिएशन कारक है ना। एक पूर्ण चक्र में साइनुसॉइडल तरंग का औसत मान होता है तो 0 होता है। अगला प्रश्न है 200 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 200 ओम। अगला जो प्रश्न है आप ये देख रहे होंगे ये है ना चित्र दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि आर पार वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए है ना। तो इसके बीच आर पार वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। इसको हमें आप कमेंट करके बताइए आंसर कितना होगा। XLPE मतलब क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। अगला प्रश्न है यदि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का अनुपात 220 अनुपात 110 के रूप में दिया जाता है तो पावर फैक्टर होगा। तो यदि 100 220 बटे 110 के रूप में दिया जाता तो पावर फैक्टर 2 होगा। विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है तो ओम मीटर होती है। क्या होती है दोस्तों ओम मीटर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग संकेतक उपकरण में नियंत्रित टार्क प्रदान करने के लिए किया जाता है तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टार्क स्प्रिंग और ग्रेविटी कंट्रोल के माध्यम से होता है। एक सिलेंडर के आकार का फ्यूज है जिसके दोनों सिरों पर धातु के कैप या ब्लेड के संपर्क बिंदु होते हैं तो इसका आंसर होता कार्ट्रिज फ्यूज कटआउट। धारती प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवृत्ति और धारिता का मान दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग संकेतक उपकरणों ये तो हो गया बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस आवृत्ति धारिता के मान पर है ना। हाँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। हाँ सन टाइप ओम मीटर शून्य रीडिंग ये क्वेश्चन हुआ क्या। हाँ ये हो गया। अगला क्वेश्चन है सन टाइप ओम मीटर शून्य रीडिंग कहाँ दिखाएगा तो स्केल के बाईं छोर पर है ना। वायुमंडलीय स्थिति में अचानक परिवर्तन के कारण होने वाली त्रुटि को कहते हैं तो इसको कहते हैं रैंडम एरर। अगला क्वेश्चन है किसी उपकरण के संचालन में एक समान निरंतर विचलन को कौन सी त्रुटि कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे टोटल 120 प्रश्न की सीरीज समाप्त होती है दोस्तों। और आप हमें जरूर बताएं कैसा लगा। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल हल्के में मत लें और पढ़ाई करें और अपने अच्छे नंबर लेके आएं। अगले प्रश्न वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।